दो बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार का सरेंडर लखनऊ कोर्ट में। मणिलाल पाटीदार ने सरेंडर किया है। करीब 2 साल से फरार चल रहा था मणिलाल पाटीदार। क्रशर कारोबारी से रंगदारी और मौत मामले में फरार था। क्रशर कारोबारी ने वीडियो वायरल किया था। वीडियो वायरल होने के बाद कारोबारी का शव मिला था और महोबा के क्रशर कारोबारी से वसूली का भी आरोप था मणिलाल पाटीदार पर। पुलिस की तरफ से भगोड़े मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। 2 साल से फरार था। पुलिस की कई टीमें मणिलाल पाटीदार की तलाश में लगी हुई थी। कोर्ट से भी कई बार पुलिस को फटकार लगी। आज 2 साल के बाद मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मणिलाल पाटीदार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ की कोर्ट में सरेंडर किया है। भगोड़े निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने एडीजी की 9 कोर्ट में सरेंडर किया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, 2 साल के बाद आज खुद मणिलाल पाटीदार ने सरेंडर किया है। हालांकि पुलिस की कई टीमें लगातार मणिलाल पाटीदार की तलाश में लगी हुई थी। बिल्कुल, देखिए, मणिलाल पाटीदार की फरारी को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो चुके थे पुलिस डिपार्टमेंट पर कि पिछले 2 सालों से एक आईपीएस इस प्रदेश से फरार है और उस पर कई गंभीर धाराओं के तहत उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था महोबा में जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था। हालांकि आज उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई अपराधी या माफिया या बदमाश फरार होता है तो पुलिस लगातार दबिश देती है। हालांकि मणिलाल पाटीदार को पकड़ने के लिए भी पुलिस की कई टीमों को लगाया गया था, लेकिन फिर भी ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। क्योंकि देखिए, जब पूरा प्रकरण सामने आया था, जिस तरीके से एक क्रशर व्यवसायी की मौत हुई थी, चूंकि उस मौत के बाद जो सीधा आरोप था मणिलाल पाटीदार, जो कि उस वक्त महोबा जिले का पुलिस कप्तान था, उसके ऊपर लगा कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया। और चूंकि भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे, क्योंकि देखिए, जिस व्यवसायी ने आत्महत्या की, खुद को गोली मारकर, उसने सीधा आरोप मणिलाल पाटीदार पर लगाया था कि मणिलाल पाटीदार उसको परेशान कर रहा था, उसके पूरे व्यवसाय को तबाह करने की धमकी दे रहा था, उससे पैसे लेता था और उसी दबाव में आकर वो आत्महत्या कर रहा है। हालांकि देखिए, इसको लेकर एक जांच भी उठाई गई स्टार्टिंग में, लेकिन उस जांच में इसको क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन बाद में जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया, एक पत्र भी सामने आया, उसके बाद इसके खिलाफ जो जांच बिठाई गई उसमें प्रथम दृष्टया ये दोषी पाया गया, जिसके बाद मणिलाल पाटीदार को 2020 में ही निलंबित कर दिया गया। बाद में सोचिए कि इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी सरकार ने घोषित कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद मणिलाल पाटीदार का कोई सुराग नहीं मिल पाया और अब जाकर उसने खुद को कोर्ट में सरेंडर किया है। लेकिन देखिए, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि 2 सालों तक ये कैसे बचा रहा? क्या पुलिस विभाग के अंदर ऐसा कोई अधिकारी, कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि इसके बचने में इसकी मदद कर रहा था, इसको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? तो हो सकता है कि बाद में पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी इसको भेजा जाए जब पुलिस चाहेगी। चूंकि महोबा में ये पूरा मामला दर्ज है और इसके खिलाफ 302 का मुकदमा भी दर्ज है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस और सरकार ये जानने की जरूर कोशिश करेगी कि जिसको लेकर कई बार सरकार की किरकिरी हुई, विपक्षी दलों ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि एक आईपीएस पिछले 2 सालों से फरार है लेकिन उसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ये जरूर जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये कहां छिपा रहा 2 सालों तक। क्या भारत में रहा या भारत छोड़कर बाहर भी गया था या फिर किसी और दूसरे राज्य में क्या करता रहा? कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इसकी मदद कर रहे थे? तो इन तमाम सवालों का जवाब आना बाकी है। लेकिन अब अभी की एक सबसे बड़ी खबर यही है कि मणिलाल पाटीदार ने खुद को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अविनाश, इसी सरेंडर के साथ एक सवाल भी यूपी पुलिस पर खड़ा हो गया कि 2 साल तक जिस फरार आईपीएस को यूपी पुलिस ढूंढ नहीं पाई, आज खुद जाकर उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बिल्कुल, देखिए, ये गंभीर सवाल है और ये सवाल अभी से नहीं, जब से ये फरार चल रहा था। चूंकि पहले जब ये फरार हुआ, चूंकि देखिए, जब इसको निलंबित किया गया और इसको डीजीपी ऑफिस से संबद्ध किया गया तो इसको डीजीपी ऑफिस जाना था, लेकिन वहां ना जाकर ये फरार हो गया। और तब से ही पुलिस डिपार्टमेंट पर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर मणिलाल पाटीदार को ढूंढने में पुलिस नाकाम क्यों हो रही है? क्योंकि पुलिस का तो ये दावा था कि इसको पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था, दूसरे राज्यों में भी दबिश दी गई थी, लेकिन वहां भी इसका कोई सुराग नहीं मिल
पाया। तो वैसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक आईपीएस 2 सालों तक फरार रहता है और 2 सालों तक पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाती है, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती है और आखिरकार वो खुद से जाकर कोर्ट में सरेंडर करता है। तो कहीं ना कहीं पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर ये सवालिया निशान है और शायद यही वजह है कि बाद में इसको कस्टडी रिमांड पर लेने की भी पुलिस कोशिश करे और ये जानने की कोशिश करे कि आखिर ये बचा कैसे रहा 2 सालों तक, कहां रहा, किसके साथ रहा, किसने किसने इसकी मदद की। तो इन सवालों का जवाब आना अभी बाकी है। इससे पहले कोर्ट ने मणिलाल पाटीदार के जो वकील थे उनको भी फटकार लगाई थी, उन पर भी जुर्माना लगाया गया था। वो अपने वकील से लगातार व्हाट्सएप कॉल के जरिए वो संपर्क में रहता था। उसके बाद भी पुलिस मणिलाल पाटीदार को अविनाश गिरफ्तार नहीं कर पाई 2 साल तक। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए मणिलाल पाटीदार जब से गायब हुआ तब से लेकर अब तक कई सवाल खड़े हुए और चूंकि कोर्ट की तरफ से इसको फरार घोषित किया गया, क्योंकि देखिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो कोर्ट में चूंकि उस केस से संबंधित जो भी मामले होते हैं आपको हाजिर होना पड़ता है, या तो पुलिस गिरफ्तार करे या फिर आपको सरेंडर करना पड़ता है। बाद में जब इसको फरार घोषित किया गया, इसके ऊपर सरकार ने इनाम रखा और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने इसकी बर्खास्तगी को लेकर केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मणिलाल पाटीदार जो कि एक वांछित अपराधी है, जो पहले महोबा का पुलिस कप्तान हुआ करता था, वो पिछले 2 सालों से फरार है, उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने भी निश्चित तौर पर इस मामले में इसके वकील को फटकार लगाई थी, क्योंकि बात सामने आई थी कि लगातार जब मामले की सुनवाई चली तो लगातार अपने वकील के संपर्क में था। तो जाहिर सी बात है कि अब चूंकि पुलिस के सामने भी एक ये सवाल जरूर होगा कि जिस आईपीएस अधिकारी को बिल्कुल अविनाश, पुलिस से भी सवाल होंगे कि 2 साल तक आप लोग क्या कर रहे थे, क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की गई, इनाम की राशि बढ़ती गई, 1 लाख इनाम राशि पहुंच गई, 2 साल का वक्त बीत गया, लेकिन आज खुद उसने कोर्ट में सरेंडर किया। ये तमाम सारे सवाल भी पुलिस से पूछे जाएंगे। फिलहाल अविनाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। महोबा से संवाददाता इरफान पठान हमारे साथ जुड़ गए। इरफान, 2 साल से जिस फरार आईपीएस की यूपी पुलिस तलाश कर रही थी, आज उसने खुद लखनऊ की एडीजे कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। रहे हैं मणिलाल पाटीदार और एक शेषक व्यापारी से रंगदारी की बात के साथ साथ उसकी मौत के मामले को लेकर फरार चल रहे थे। आखिरकार 2 साल के बाद सरेंडर किया, जिसके बाद से जो मृतक के परिवार है वो खासे खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनकी जो भतीजी है शिप्रा, उनसे हमारी अभी बात हुई। शिप्रा साफ तौर पर बता